आजकल देखने में आ रहा है कि पति पत्नी में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। और इस विषय पर मैं पिछली 3 वीडियो बना चुका हूँ। आज भी इसी विषय पर एक वीडियो बना रहे हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया है और बात इतनी बढ़ गई है कि पत्नी अपने मायके जाकर बैठ गई है। अब मायके जाने के उसे 2 महीने हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 1 साल हो गया। न तो वो वापस आ रही है, न उससे किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है। न किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है, न कोई सुलह समझौता हो रहा है। और पत्नी मायके बैठी है। अब पति को ये डर सता रहा है कि पत्नी मायके से कोई केस किसी तरह का कर सकती है। तो पति के पास क्या अधिकार हैं, किस तरह वो इन केसों से बच सकता है और अपनी बात सही कर सकता है। बहुत सी बात बात बहुत मामूली सी होती है, लेकिन वो बात इतनी बढ़ जाती है कि पत्नी अपने मायके जाके बैठ जाती है और फिर कोई सुलह समझौता किसी तरह का नहीं होता। और वो ना तो कोई केस कर रही है, ना वापस आने को तैयार है, और ना कोई बातचीत कर रही है। तो पति के पास क्या अधिकार है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बाकी जो मैंने 3 वीडियो बनाई हैं जिसमें पति को अधिकार बताए गए हैं, पति किस तरह अपने पत्नी से जान बचा सकता है, किस तरह अपना घर जो है मसले को सुलझा सकता है, अपना घर बचा सकता है, उसी के बारे में बताया है। उस वीडियो के भी, तीनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। अगर आपका कोई इस तरह की प्रॉब्लम है या आपके यार दोस्त की इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और किसी भी टॉपिक पर आप अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, फिर उसी टॉपिक पे वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट मोहम्मद आबाद कुरैशी। आज का टॉपिक उन पतियों के लिए जिनकी पत्नी छोटे मोटे विवाद को लेकर जो है अपने घर जाकर बैठ गई हैं, और घर जाने के बाद किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई सुलह समझौता नहीं हो रहा है। प्रयास कर लिया लेकिन कोई प्रयास जो है सफल नहीं हो रहा है। तो पति को क्या करना चाहिए जिससे वो झूठे सच्चे मुकदमों से बच जाए और उसके घर में सुलह हो जाए, पत्नी उसकी वापस आ जाए, या जो भी मसला होना है वो मसला निमट जाए। तो पति के लिए सबसे अच्छा जो हथियार है वो एक लीगल नोटिस होता है। लीगल नोटिस किस तरह भेजना है? लीगल नोटिस में आप अपने क्षेत्र के किसी भी एडवोकेट से मिलिए, उसे अपनी पूरी बात बताइए और एक अपनी पत्नी के नाम लीगल नोटिस भेजिए। और लीगल नोटिस में अपनी सारी बातें लिख दीजिए कि आपकी पत्नी कब घर से गई, कैसे गई, क्यों गई, और जब से लेकर आपने क्या क्या प्रयास किए। और अपनी पत्नी से आप उस लीगल नोटिस में मांग करिए कि या तो आप इतने दिन के अंदर जो है अपना मामला बातचीत करिए, मामला सुलझाइए, घर वापस आ जाइए, नहीं तो फिर मैं लीगल कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा, जिसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। तो ये लीगल नोटिस से आपको फायदा क्या होगा? लीगल नोटिस से आपको फायदा ये होगा, एक तो आपका बातचीत का रास्ता खुल जाएगा। बातचीत कर जब शुरू होगी तो उसमें क्या है कि मसले को हल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक तो ये रास्ता खुल जाएगा। दूसरा, अगर आपकी पत्नी चाहती है कि भाई पति ने पहल कर दी और पत्नी भी पहल कर दे तो आपका घर भी बच सकता है। और फिर उसके बाद यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर 498 का, मतलब तो 498 खत्म हो गई, दूसरी नई धारा आ गई बीएनएस की। क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर केस करती है और नोटिस मिलने के बाद, तो आपका ये नोटिस वहां भी काम आएगा। वहां आप दिखा सकते हैं कि मेरी पत्नी जो है 6 महीने से घर थी, 2 महीने से घर थी, या 1 साल से घर रह रही थी। और अगर मैंने इस तरह का कोई काम किया है, घरेलू हिंसा का किया है, मेंटेनेंस का कर रही है, या जो है दहेज का केस आप पे कर रही है, तो ये पहले से केस करती है, ये नोटिस मिलने के बाद केस कर रही है मेरे पे दबाव बनाने के लिए, तो उस केस में कोई दम नहीं होगा और आपकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी। तो ये एक आप पे एक बहुत अच्छा हथियार है कि आप अपनी पत्नी को लीगल नोटिस भेजिए और अपने मसले को सोल्व करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जो पीछे 3 वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई हैं, आप हमारे चैनल पे जब सर्च करेंगे उसमें मिला है कि पत्नी को ससुराल में रहने का अधिकार कब खत्म हो जाता है। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसे देख सकते हैं जाके। और पति कब तक सहेगा पत्नी का अत्याचार? पत्नी जो है घर भी नहीं आ रही है, वापस नहीं आ रही, मुकदमेबाजी कर रखी है, झूठे सच्चे मुकदमे हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। और जो नया कानून अब पास हुआ है 1 जुलाई 2024 से, उसमें जो है पुरुषों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, पर पुरुष क्या क्या कर सकता है, किस तरह अपने मामला समझा सकता है। तो ये 3 वीडियो ये बनी है और चौथी वीडियो ये है। वीडियो आप तीनों चारों देखिए, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, आपका घर भी बच सकता है और फर्जी मुकदमों से भी आप बच सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके यार दोस्त अगर किसी इस तरह की प्रॉब्लम है उन्हें इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।